तो गाइस आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी और आज मैंने एक भी ट्रेड नहीं करा है। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, बट फिर भी हम उस बिजीनेस में से थोड़ा बहुत टाइम, मान लो आपको 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, आपने सोचा, आपको थोड़ा सा लालच आया कि यार ट्रेड कर लेते हैं, 2-3 ट्रेड कर लेते हैं और पैसा बन जाएगा भाई। लेकिन होता क्या है, 90% केसेस में जब आप ऐसे टाइम निकाल के बिजीनेस में से अपनी ट्रेड करते हो, तो उस मेस में हमेशा ये होता है कि आपका लॉस होता है। और उसके बाद आपके पास आती है एक रिग्रेट की फीलिंग कि यार आज मेरे को ट्रेड करना ही नहीं चाहिए था, मेरे पास इतना टाइम था। प्रॉफिट हो जाता है तो हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, 90 से 95% केसेस में उन दिनों लॉस ही होता है। तो नॉर्मली मैं ऐसे दिनों में यही चूज करता हूँ कि मैं ट्रेड ना करूँ। और ये महीना अभी तक हमारा काफी अच्छा जा रहा है, 70,000 का प्रॉफिट हमने कमा लिया है। अभी तक 7-8 दिन ही हुए हैं, 20,000 का कैपिटल हमने यूज करा है। तो उसको मैं, उस रिकॉर्ड को खराब नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज मैंने ट्रेड नहीं करा था क्योंकि मुझे जाना था हॉस्पिटल। और आजकल मतलब मैं देख रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई फर्क नहीं रहा है। मतलब हमारा अपॉइंटमेंट था 12 बजे के आसपास का, मुझे लगा था मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा और आके मैं कुछ एडजस्टमेंट रेट्स वगैरह कुछ मिलेंगे तो करूंगा। लेकिन वहां से मैं आया हूँ 7:30 बजे शाम को, क्योंकि अपॉइंटमेंट 12 बजे जरूर होगा आपका, लेकिन वहां पे आपका नंबर आता है 2:30-3 बजे के आसपास। तो उसके बाद फिर हमें कुछ रिपोर्ट्स टेस्ट करवाने थे, रिपोर्ट्स आने में लगे 2 घंटे। तो ये है हमारे उसकी हालत पूरी। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि कभी भी अपनी सेहत पे हमेशा ध्यान दो। हॉस्पिटल अगर आपको जाना पड़ जाए किसी भी दिन तो बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे, क्योंकि काफी सारी चीजें स्ट्रगल करती हैं आपकी। ठीक है, ये चीज मैंने सीखी है पीछे 1 महीने, अगर आपने देखा हो मेरा डिस्टर्ब रहा, मैंने वीडियो नहीं डाली, कुछ भी नहीं करा। बट बात करते हैं, हम मार्केट पे आते हैं। मार्केट में जैसा हमने बात करी थी, परफॉर्म मार्केट ने वैसा ही करा है। लेकिन फिर निफ्टी, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, एक्सपायरी वाले दिन साइडवेज होके पूरा काम खराब कर देता है। फिर निफ्टी में मैंने आपको जो लेवल दिए थे, निफ्टी का दोनों टारगेट आए हैं, बैंक निफ्टी के भी आई थिंक दोनों टारगेट आए हैं। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में मैंने आपको बताया था 421 के ऊपर बाय करना है आपको। टारगेट आपके 532 तक के आ सकते हैं। तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहली बार क्लोजिंग यहाँ दी। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कहाँ से आ रहा है मार्केट, इसमें कितने पॉइंट की रैली कर चुका था, 132 पॉइंट की। मैं हमेशा बोलता हूँ फिर निफ्टी निफ्टी में 50 से 70 पॉइंट की रैली अगर हो रही है, उसके बाद ब्रेक कर रहा है मेरा लेवल, तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना। 90% केसेस में ऐसे ट्रेड ट्रैप होते हैं। तो आपका ट्रेड बनता कहाँ था, आपका ट्रेड वैसे भी तो यहाँ पे भी नहीं बनता था। एक बार हो चुका था, तो आपको थोड़े रिस्की ट्रेडर है जिन्होंने ट्रेड लिया होगा। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने कहा, पूरा साइडवेज हो गया, एक्सपायरी भी थी, ज्यादा कुछ मिला नहीं होगा आपको। 532 का टारगेट दिया था मैंने, 512 तक ही आया। ठीक है, निफ्टी की बात कर रहे हैं अगर, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चला है हमारा रेट 24,926 के ऊपर, मैंने आपको दिया था बाई। टारगेट हमारे 990 और 24,050 तक के थे। ये अगर आप देखो तो 2 सवा 2 तक 24,000, 25,042 तक आ गया था। तो यहाँ पे ये ट्रेड आपके चले होंगे। अब यहाँ पे एंट्री कब बनती थी, अब यहाँ पे नहीं बनती थी एंट्री आपकी, आपकी एंट्री बनती थी अप्रॉक्स कहीं यहाँ, कहीं जाके एंट्री बनती थी, यहाँ पे कहीं एंट्री बनती थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगेन वही रूल, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रैली कर चुका था इतनी, उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना होता। ये चीज हो गई। बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको लेवल्स दिए थे 5895। अगेन आपको ये जब सेकंड टाइम क्रॉस करा था यहाँ पे, यहाँ भी ट्रेड करना चाहिए था। और टारगेट आपका 5100 तक था, तो थोड़ा ऊपर गया 51,170 तक। कल की मेरी वीडियो पे एक बंदे ने कमेंट डाला, अगर आप देखोगे जाके बकवास करके, तो मैंने उसको थैंक यू कर दिया। हालांकि जो मैंने लेवल्स दिए सारे चले हैं, और मेरे लेवल जो पहले फॉलो करता है उसको पता है कि किस तरह के लेवल्स होते हैं हमारे। ठीक है, ये हो गई बात हमारी रिव्यू की, क्या हमने बात करी थी। अब हम बात करते हैं आगे की। कल आरबीआई पॉलिसी का रिजल्ट होगा सुबह 10 बजे के आसपास। तो वहां पे आप ज्यादा कुछ मत करना, उसके बाद ही करना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी ऐसी आरबीआई पॉलिसी होती है, वॉलेटाइल बहुत हो जाता है और काफी अच्छा पैसा कमा भी सकते हो, गवा भी सकते हो। अगर बात करें मार्केट के स्ट्रक्चर की, बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो डबल इफेक्ट हो रहा है, एक्सपायरी भी है, आरबीआई पॉलिसी भी है, तो एक मूव तो आना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। और जिस तरह का पैटर्न बना है, ये पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ, इनसाइड कैंडल का पैटर्न होता है, रेड कैंडल, उसके अंदर ग्रीन कैंडल, कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो इनसाइड कैंडल का पैटर्न है, अगर इसका हाई ब्रेक होकर सस्टेन करता है, जो कि 51,176 है, तो मार्केट इजीली 51,400, 500, 600 तक भी आ सकता है। कल शॉर्ट कवरिंग ब्रेक हो सकता है। लेकिन अब यही चीज जो है वो लोग अब उसके अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी है। एक्सपायरी में मैंने देखा है शॉर्ट कवरिंग की जब उम्मीद होती है मैं, तो मार्केट पूरे दिन साइडवेज कर देते हैं और फिर फ्राइडे या उससे अगले दिन मूव लेके आते हैं। तो हमें तैयार रहना है दोनों चीजों के लिए। बाइंग कहाँ करनी है हमें, जब मार्केट हमारे इस डे के हाई क्यों निकालेगा। अभी मैं 15 मिनट के चार्ट को स्पेसिफिक लेवल बताता हूँ। अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट आपका इजिली 51,500 का लेवल या 650 तक आ सकता है। अभी हम स्पेसिफिक लेवल की बात करेंगे। सेलिंग क्या करनी है हमें, सेलिंग के लिए भी हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। सेलिंग का मेजर जोन तो वैसे यही है, 50,489, लेकिन ये बहुत दूर है, तो थोड़ा सा हम इसमें छोटा लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे चले, देखो। अब बाइंग के लिए जैसे मैंने कहा, ये जो जोन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो 51,188 की जगह मैं इसको जोन कर रखूंगा अपने
51,200 के आसपास। 51,200 के ऊपर मार्केट में जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रखूंगा मैं 51,350 के आसपास का। मैक्सिमम टारगेट मैं रखूंगा 51,550 से 500 तक का। ठीक है, 300 पॉइंट भी अगर मेरे को मिल गए, 2 कैंडल 3 कैंडल में क्विक शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग मूव में, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, हमें बहुत अच्छा पैसे कमाने को मिल जाएगा। एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज है कि मार्केट ने ये रेंज बनाई थी, ठीक है, सेलिंग का लेवल, जैसे मैंने कहा था सेलिंग का लेवल हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस रेंज के जब नीचे निकलेगा मार्केट, ये है 50,900, यहाँ पे भी हमें 50,880 के आसपास, या 50,850 मान लो, 850 अगर नीचे निकलता है, तब हमें ये वाली जो जोन है, ये जोन टेस्ट होते हुए मिलेगी। तो 472 आ रहा है वैसे तो, लेकिन जैसे मैंने कहा मैं टारगेट थोड़ा छोटे रखता हूँ, 736 पहला, और हम यहाँ तक के टारगेट रख सकते हैं, 650 या 600 तक। तो 250 पॉइंट यहाँ पे, 300 पॉइंट ऊपर, ये लेवल सब मार्क कर लेना, इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी की बात करें, निफ्टी में एक बार डिलीट करते हैं। निफ्टी अगर आप देखोगे तो अभी भी 25,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कल की क्लोजिंग देखोगे तो 25,000 के नीचे हुई थी, लेकिन आज फिर से 25,000 को रिक्लेम कर दिया वहां पे। अब निफ्टी भी कहीं ना कहीं एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है। अगर आप देखो यहाँ पे 1 दिन और 2 दिन होल्ड कर चुका है, पहले सपोर्ट था, बहुत अच्छी रैली आई थी निफ्टी में भी, और इनसाइड कैंडल का पैटर्न बनाया। तो मुझे ऐसा लगता है कल एक बाइंग का दिन होना चाहिए, अच्छा कॉल बायर्स को पैसा मिलना चाहिए। इसमें भी अगेन सेम चीज है। तो हमारा 25,050 का लेवल जो है ये भी क्रॉस होता है, तो एक मार्केट आराम से 25,200, 25,250 तक आ सकता है। कल ही 200 पॉइंट का वो आ सकता है कल आराम से। ठीक है, 15 मिनट के चल के देखते हैं एक बार। देखो, 25,050 से 25,060 का लेवल लेते हैं, 25,060 का। इसके ऊपर निकलता है तो हम टारगेट में रखेंगे, फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 25,120 के आसपास का। अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो हम 25,180 तक के टारगेट ले जाएंगे इसमें, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर हमें सेल करना है, सेल के लिए जाएंगे। अब सेल के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन मिलती आ रही है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना होता है तो प्रीवियस स्विंग इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा जो मेन लेवल आ रहा है वो आ रहा है 24,924। ठीक है, 24,890 का लेवल रखेंगे। इसके नीचे शॉर्ट करेंगे तो हमारे पास 24,750 तक के टारगेट मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप रखोगे अपना 24,820 के आसपास का। सेकंड आप 750 तक रख सकते हैं। बट अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट का आधा प्रॉफिट हमें बुक करना ही होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी कल मैं ट्रेड करने वाला हूँ। ऑब्वियसली मैं ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कर रहा। अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी हम यहाँ पे, अभी भी अगर आप देखोगे तो मैं डेली विड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप 1 तारीख से देखोगे तो ये जो एक दिन पहले ये प्रॉफिट हुआ था 20 रुपए का, एक दिन ये हुआ था, एक दिन ये हुआ था। और अगर आप देखो ये तो शॉर्ट टर्म हो गया था क्वार्टरली, ये मैंने कल ही विड्रॉ कर लिया था। तो अभी मैं इसी पॉलिसी पे चल रहा हूँ कि लिमिटेड डेज स्टे करें, लेकिन हम कोशिश करें उसको ग्रीन रखने की, ताकि हमारा प्रॉफिट एंड में ठीक दिखे। अभी भी अगर मैं देखूँ तो 20,000 की कैपिटल पे ऑलमोस्ट 80 से 85% की रिटर्न है, ऑलमोस्ट डबल है कैपिटल। बट लालच नहीं करना है, अब उसको यूज करके ग्रो करना है आगे। सो लेट्स सी, बाकी मिलता हूँ आपसे कल। चैनल को सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।